वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। आज हमारे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हमारे राज्य, हमारे शहर रांची में जिस तरह से कोरोना के लेकर आज हम सब परेशान हैं, बल्कि इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सब आज इस कोरोना की बारे में हम सब अच्छे से जान रहे हैं। आज इस कोरोना की लड़ाई से हम जीते कैसे, हम बाहर कैसे निकले, हम इस कोरोना से कैसे बचें, आज इसके लिए हमारी सरकार ने 1 हफ्ता का जो आपको गाइडलाइन दिया है, और हमें इस गाइडलाइन को अमल करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ तभी जा कर के हम इस कोरोना वायरस की बीमारी से हमारी जान और आपकी जान की सुरक्षा कर सकते हैं। आज भी लोग चौक चौराहों पर अपने घरों के बाहर बेवजह बेमतलब का भीड़ लगाए हुए हैं, अड्डाबाजी किए हुए हैं। हमें इस तरह की लापरवाही हमें करने की जरूरत नहीं है। हम और अपने आप को मुसीबत पे डाल रहे हैं। हमें बहुत फिक्र के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझने की जरूरत है। हमें इसे हल्का लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें और आपको बड़ा फिक्र करने की जरूरत है। आज लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, और इस लापरवाही की वजह से हम आज कोरोना वायरस की बीमारी पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। आज चौक चौराहों पर लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इस राज्य में इतने लोग की मृत्यु हुई है, इतने लोगों की कब्रिस्ताने में मिट्टी हुई है, मुक्तिधाम में, शमशान घाट में इतने लोगों को जलाया जा रहा है। बल्कि हमें इस सब डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको इससे हट करके हमें कैसे इस पर बचे जाएं और हम कैसे लोगों की जान बचाए जाएं, इस पर बात करने की जरूरत है। बल्कि आज हमें ऑक्सीजन की अहमियत के बारे में समझ में आया है। आज लोग ऑक्सीजन को जुगाड़ करने में, इंतजाम करने में आज कई लोग परेशान हैं। कई परेशानियों को सामना कर कर आज ऑक्सीजन को लोग इंतजाम कर रहे हैं। कई जगह तो हालात ऐसे भी हैं कि हॉस्पिटल में कई जगहों पे ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कई लोगों की जानें गई हैं। आज हमें ऑक्सीजन की अहमियत को समझ में आया है, तो उसी को लेकर हमारे दिल में एक ख्यालात, जो एक बात आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और अगर मेरी बात सही है, अगर मेरा बात हक है, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें, इसकी समर्थन करें। आज जिस तरह से रांची शहर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, आबादी, भीड़ें काफी हो रहे हैं, आज यहाँ के वातावरण बिगड़ गए हैं। हम क्यों ना अपने घरों पर पौधा और पेड़ लगाएं। आज इसकी भी ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें अपने घरों में पेड़ और पौधे, अगर जगह हो तो पेड़ और पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि वृक्ष घटेगा तो जीवन घटेगा। आज इसकी अहमियत समझ में आई है, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातों को रखा है। एक और बातें हैं, आज हमें सरकार ने जिस तरह से गाइडलाइन दिया है और हमें जिन जिन चीजों को पालन करने की दिया है, हमें आपको जिम्मेदारी के साथ इसे मानने की जरूरत है, बल्कि इसको अमल करने की जरूरत है। तभी जाकर के हम कोरोना को हरा सकते हैं। हम तभी कोरोना के वायरस की बीमारी से हम निकल सकते हैं, बल्कि अपनी जान, बल्कि दूसरों की जान बचाए जा सकते हैं। आज हमें अपनी लापरवाही बिल्कुल नहीं करना होगा। आज हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें अपने बेवजह बेमतलब हम अपने घरों के बाहर, अपनी रोडों के बाहर अड्डाबाजी, भीड़ भाड़ से हमें परहेज करने की जरूरत है। मैं एक तमाम
नौजवान युवाओं से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ और मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप अपने गली, आप अपने मोहल्ले, आप अपने चौक और चौराहों पर हम सब युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। बल्कि अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने समाज को स्वच्छ अगर बनानी है तो हमें आज सबको मिल करके हमें लोगों को अपील करना है कि जो सरकार गाइडलाइन दिया है हमें उस गाइडलाइन को अमल करना है। बेवजह बेमतलब रोडों पर भीड़ ना लगाएं और जब घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और जब घर से बाहर से जब आप अपने घर आएं तो सैनिटाइजर से हाथ जरूर वॉश कर लें। हमें इन सब चीज़ों को आदत डालनी होगी, तभी जाकर के हम कोरोना को हरा सकते हैं। और आखिरी और सबसे बेहतरीन बात है कि आज हम और आप सबको अपने अपने रब पर, अब अल्लाह के बारगाह इलाही पर हम सबको अपनी गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करना है और अल्लाह से माफ़ी मांगना है और अल्लाह से, अल्लाह के बारगाह इलाही में कहना है कि ऐ अल्लाह, इस कोरोना वायरस की बीमारी की अजाब को अल्लाह तू उठा ले। ऐ अल्लाह, इस कोरोना वायरस की बीमारी से हमारे तमाम मुल्क के तमाम इंसानों की जान की अल्लाह तू हिफाजत फरमा। हमें दुआ भी करनी है। और मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से अपील और गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि बेवजह बेमतलब का चौक चौराहों पर, रोडों पर भीड़ ना लगाएं, भीड़ से परहेज करें और जब घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। और जब बाहर से आप घर की तरफ आएं तो सैनिटाइजर से अपने हाथों को वॉश जरूर करें और वॉश कर करके और अपने घरों पर इन करें। और हम तमाम लोगों से इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।